Hi guys, welcome back to the another video of गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स ग्रुप सी में 1515 की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जहां पर वेरियस पोस्ट हमने डिस्कस किए थे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और पेमेंट स्केल्स, बहुत कुछ हमने उस वीडियो में आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरने हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म हमें कैसे भरने हैं और कहाँ भेजने हैं और किस यूनिट में भेजने हैं, ये मैं सभी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हूँ। तो ये जो है ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एयरफोर्स की। तो इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई और लास्ट डेट जो है फॉर्म को भेजने की वो 3 मई है 2021। 3 मई तक आपके फॉर्म अगर आप भेजना चाहते हैं तो 3 मई तक आपके सभी फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। अगर 3 मई के बाद आपके फॉर्म वहाँ पर पहुँचे तो वो उन फॉर्म को कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके भेज दीजिए। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर उन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म भरने कैसे हैं। तो नंबर ए में लिखा हुआ है कि आप जिस मतलब एजुकेशन क्राइटेरिया में आप बैठकर वो फॉर्म भर रहे हैं, वो पोस्ट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, उस पोस्ट में अगर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि आपको मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर 10th पास चाहिए या फिर 12th पास चाहिए, उसके हिसाब से आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। सेल्फ अटेस्टेड करना मतलब अगर आप 10th के बेस पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10th का आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स आपको लगानी है और उस पर आपको आपकी सिग्नेचर करके नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखकर जिस दिन को आप भेज रहे हैं उस दिन की तारीख आपको वहाँ पर लिखनी है। ऐसे ही अगर आप आईटीआई के बेस पर कर रहे हैं तो आईटीआई के सर्टिफिकेट पर भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। आपकी साइन सिग्नेचर डाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उस दिन की तारीख को लिखना है। वैसे ही ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट पर अगर आप कर रहे हैं, ट्वेल्थ के एजुकेशन के बेस पर कर रहे हैं तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड कर कर डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर सेकंड वे में लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो या फिर आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी फोटोकॉपी आपको डालनी पड़ेगी आप उस लिफाफे में। उसी तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कर कर लगाना पड़ेगा अगर उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है। सेकंड में लिखा हुआ है कि in case of appointment of OBC candidates against their reserve quota, their caste should be listed under central list of OBC। मतलब अगर आप ओबीसी में हैं और आप मतलब रिजर्व कोटा से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से जितने भी सेंट्रल सर्विसेज जो आपको मिलती है उनके हिसाब से आपको नॉन क्रिमिनल लगाना पड़ता है ओबीसी कैंडिडेट्स को, तो आपको वो भी डालना पड़ता है। सी में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आपकी फोटो का कॉपी और डिस्चार्ज बुक जो होता है एक्स सर्विसमैन के पास वो आपको आपके एप्लीकेशन के साथ में लगाना पड़ेगा, उसकी फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी यानी कि जेरोक्स कॉपी लगानी पड़ेगी। डी में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ड्यूली टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं वो फॉर्म हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन में ही बताया है कि हैंड रिटन हमें नहीं चाहिए, मतलब ऐसे बताया नहीं कि हैंड रिटन नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने बताया है कि उनको टाइप चाहिए तो आप वही प्रिफर कीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म
ड्यूली टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी में भी टाइप करके भेज सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी टाइप करके भेज सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो टाइप करना है आपको, उसकी जो एक प्रोफॉर्मा है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो वहाँ से आप डाउनलोड करके वर्ड में या फिर गूगल डॉक्स में उसे डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो आपको उसे टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद उसकी प्रिंट निकाल कर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना वहाँ पर स्टिक करके उस फोटो पर आपकी साइन लगानी पड़ेगी, साइन देनी पड़ेगी कि ये सेल्फ अटेस्टेड है करके, और फिर वो एनवेलप में भर के आपको देना पड़ेगा। और ये जो लास्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसके बारे में क्या है। ये आपको बताना मतलब पूरा जो कार्ड होता है वो पूरा फिल करने के बाद आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपको करना है। ओके, जो ये है ई नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको उस फॉर्म में, यानी कि जो लिफाफा आप भेजने वाले हैं उसमें आपके जो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे वो भी आपको भेजने पड़ेंगे। मतलब ऐसे ही डालकर भेज देने पड़ेंगे, उस पर आपको कुछ भी सिग्नेचर या फिर सेल्फ अटेस्टेड वैसे कुछ भी नहीं करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अगर, मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, अगर आपने वो डाउनलोड किया और वर्ड में उसे फिल किया तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपको ऐसे टाइप कर कर रखना पड़ेगा कि जो पोस्ट है, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस मिलेगी आपको। तो इस ब्लैंक स्पेस में आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने आपको जो पोस्ट बताई है उन पोस्ट में से आपको जो भी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल लगती है या फिर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस पोस्ट में मतलब ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। इस स्पेस में आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप एमटीएस के लिए डाल रहे हैं तो डायरेक्टली आप एमटीएस यहाँ पर टाइप करवा लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है यूनिट नेम। तो जो आपके हिसाब से जो आपको प्रिफर करना है वैसे यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में अलग अलग यूनिट्स के नेम्स और वहाँ के जो मतलब उस यूनिट में आने वाले जो सिटीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको जो भी सिटी या फिर जो भी स्टेट में अपनी जॉब करनी अच्छी लगेगी या फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे यहीं पर अपनी जॉब करनी है, तो आपको उस सिटी को सर्च करना है कि वो सिटी किस यूनिट में आ रही है। अगर आपको दिल्ली में काम करना है तो वो दिल्ली की जो मतलब हमारी जो कैपिटल है वो वेस्टर्न एयर कमांड में आ रही है, तो आपको वेस्टर्न एयर कमांड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। वेस्टर्न एयर कमांड यहाँ पर आप अगर फिल करके लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे आप मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से। यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसी यहाँ पर जैसे आपने एमटीएस डाला वैसे ही जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट्स है ब्लॉक लेटर्स में। पूरा फॉर्म मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ब्लॉक लेटर में ही टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल वर्क के लिए हो रहा है। सो नंबर ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट्स आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में आपने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया, यहाँ पर अपने पापा का नाम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ, और हाँ यहाँ पर है एज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि 3 मई को जब आपका फॉर्म वहाँ पर मतलब पहुँच जाएगा तो उस दिन आपकी जो मतलब एज है, ईयर्स मंथ्स एंड डेज के हिसाब से आपको वो निकाल कर यहाँ पर रखने पड़ेगी। मतलब जो आपकी बर्थ डेट है उसमें से आपको 3 मई को, मतलब अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैलकुलेटर में आपको कैसे करना है सर्च। तो कैलकुलेटर में
डेट कैलकुलेशन होता है तो वहाँ पर आपको फ्रॉम टू ऐसे दिखेंगे। तो आपको फ्रॉम मतलब आपकी जो ओरिजिनल बर्थ डेट होगी उस बर्थ डेट को आपको डालना पड़ेगा। तो आप अभी मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी बर्थ डेट लेने वाली हूँ। तो अभी 1999 में तो हमने ये रैंडमली एक बर्थ डेट ले ली है। और 3 मई को अगर हमें जानना है कि 3 मई को हमारी एज कितनी हो जाएगी तो 3 मई को देखेंगे। तो 3 मई को 21 ईयर्स 9 मंथ्स 3 डेज। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फिल करना है ईयर्स मंथ्स एंड डेज में। ना एड्रेस जो है आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ मतलब जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, वहाँ का पोस्ट ऑफिस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर है कास्ट। तो कास्ट में आपको आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपने जो कुछ भी स्टडी किया है, जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है वो यहाँ पर लिखना है। जहाँ तक भी आप डालने वाले हैं वहां तक के आपके सर्टिफिकेट आपको अटैच करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, अदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होंगे तो वो आप अगर होंगे तो डालें, नहीं तो एनए लिख दीजिए। अगर आप हैंडीकैप है मतलब जिस किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप लिख दीजिए। और जो आपके SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो और फिजिकली हैंडीकैप के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अटैच कर दीजिएगा। अगर आपके पास किसी चीज़ की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे अगर जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं और जिसके भी पास डोमिसाइल हो, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल यहाँ पर लिख कर डोमिसाइल आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड कर। ऐसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मतलब आपने कहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं आप, तो आप यस कर दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। बस यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालनी पड़ेगी आपकी, जब ये प्रिंट होकर आ जाएगा। और ये जो होता है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये आपको स्किप करना पड़ेगा। और आगे जो है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, तो यहाँ पर आपको फिर से जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, आपका नाम, फादर मतलब अपने पापा का नाम लिखकर नीचे अपना एड्रेस लिखना है। और ये जो है इंडेक्स, टाइम, फिजिकल टेस्ट, वेन्यू, रिटर्न टेस्ट, ये सब ये जो होता है ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड। ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो आप 2 लिफाफे भेजने वाले हैं उनमें जो सबसे छोटा वाला लिफाफा होगा, मतलब यही एक्नॉलेजमेंट कार्ड ही आपको वापस मिलेगा एज योर एडमिट कार्ड। सो यहाँ पर आपको कोई सिग्नेचर नहीं करनी है, यहाँ तक ही आपको फॉर्म भरना है। और इस फॉर्म को आपको जब प्रिंट करके आप लाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना फोटो स्टिक करना पड़ेगा, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो स्टिक करके उसके ऊपर आपको साइन करके सेल्फ अटेस्टेड लिखना पड़ेगा। साइन ही किया मतलब सेल्फ अटेस्टेड हो गया। बस आपको इतना करना है। और जब ये प्रिंट होकर आ जाएगा यहाँ पर डेट डाल दीजिए, आपकी सिग्नेचर डाल दीजिए और फोटो पेस्ट कर दीजिए। इतना आपको। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको 2 लिफाफे लेने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा वाला है उसे आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा, इसीलिए बड़े वाले के अंदर डालना पड़ेगा। इसीलिए इस जो छोटे वाले मतलब लिफाफा है उसके ऊपर आपको खुद का एड्रेस पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर पेंसिल में आपको दिखाया हुआ है कि योर एड्रेस, तो वहाँ पर आपको आपका एड्रेस खुद का अच्छे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। और वहाँ पर 10 रुपये का स्टैम्प आपको स्टिक करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर मुझे 10 रुपये का स्टैम्प नहीं मिला, इसीलिए मैंने 5-5 रुपये के 2 स्टैम्प लगाए हैं। अगर आपको 2-2 रुपये के भी मिल रहे हैं तो आप 2-2 के 5 स्टैम्प लगाइए, मतलब कुछ भी करके आपको 10 रुपये के स्टैम्प इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आपको इस तरीके से, मैंने पेंसिल में लिखा हुआ है लेकिन आपको अच्छे से पेन यूज़ करके अच्छे अक्षरों में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए आपको मतलब एप्लीकेशन आप कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम और उसका कमांडिंग मतलब यूनिट आपको यहाँ पर लिखना है।
इसी तरह से, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको टू लिखना है। जिस भी जगह पर आपको आपका फॉर्म मतलब आप भेज रहे हैं, जो पोस्टल एड्रेसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उस पोस्टल एड्रेसेस को आपको यूज़ करके वहाँ का एड्रेस यहाँ टू में लिखना है, और नीचे फ्रॉम में आपको आपका खुद का एड्रेस लिखना है, जहाँ पर मैंने XYZ लिखा हुआ है। तो ये जो है ये है ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर का जो पॉइंट रह गया था यस पॉइंट, तो उसी पॉइंट पर लिखा हुआ है कि 10 रुपए का जो आपको स्टैम्प पेपर है वो चिपका मतलब स्टिक करना पड़ेगा। एंड एड्रेस शुड बी टाइप इन इंग्लिश, और हिंदी। Separate application for each post should be forwarded. Applicants to mention clearly on the envelope application for the post of and category. तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी और आपका कमांडिंग यूनिट भी लिखना है। तो कैटेगरी रह चुका था, तो कैटेगरी आप वहाँ पर लिख लीजिएगा आपके पोस्ट मतलब लिफाफे के ऊपर। तो इसी तरीके से आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रिंट की हुई जो फॉर्मेट है वो मतलब जो फॉर्म है वो ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स, और आपके अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मतलब एक उसका बंच बना के, उस फॉर्म्स का बंच बना के इस लिफाफे में डालकर आपको भेजना पड़ेगा। और ये जो छोटा वाला लिफाफा है उसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आपके जो स्टैम्प है वो स्टिक करने हैं। और 2 फोटोज़ आपको आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ इस लिफाफे में डालकर आपको पोस्ट करना है। और पोस्ट ऐसे कीजिएगा कि 3 मई तक आपका एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जाए। और बस इसी तरीके से आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। मैंने जितना हो सके उतना बताने की कोशिश की है, मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आई एम सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।